आप सभी को नमस्कार है। आज पुनः विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में गरुड़ पुराण की साप्ताहिक कथा आज नए कथा के साथ आरंभ करते हैं। जिन व्यक्तियों के घर में सुख शांति नहीं है, विवाद हो रहा है और काफी काम करने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी फल की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, वो व्यक्ति यदि यह कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके घर में कुछ सुख शांति के साथ समृद्धि और धन, सभी चीज का, बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। गरुड़ पुराण की कथा में इसका लेख है। जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बताया हूं कि गरुड़ पुराण को जरूरी नहीं है कि किसी की मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाए। गरुड़ पुराण की महिमा है कि जो कोई गरुड़ पुराण को अपने घर में रखता है, उसकी पूजा करता है, उसको नित्य पाठ करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, उस पर नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। चूंकि नारायण भगवान के मुख से अपने पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाई गई है, इसलिए बहुत ही शुद्ध कथा है। इसलिए सभी को इन कथाओं को सुनना चाहिए। कार्तिक की पूर्णिमा में किया गया यह कार्य फलित होता है। इसलिए आज हम बात करते हैं वृष उत्सर्ग। वृष उत्सर्ग की बात करते हैं और इसके बारे में हम एक कथा बनाते हैं। बभ्रू वाहन नामक एक राजा था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके प्रजा में कोई पाप नहीं था, कोई परेशान नहीं था और वहां पे आतंक का नाश था। उसने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया और पृथ्वी का भोग किया और इस प्रकार वो भ्रमण करता था और पूरा प्रजा उससे बड़ी प्रसन्न रहती थी। बभ्रुवाहन, एक समय की बात है, बभ्रुवाहन अपने चतुरंगी सेना के साथ जो है वन में भ्रमण के लिए निकला, शिकार के लिए। वह शिकार के लिए जब निकला तो अपनी सेना के साथ जा रहा था जंगल में, तो उसे एक मृग दिखा। उसने मृग को तीर से निशाना लगाया, मृग को निशाना लगा और मृग तेजी से उस कूदते हुए घने जंगल में प्रवेश कर गया। राजा भी चूंकि वीरवान था, बहुत तेजी से उसके पीछे पड़ा और दौड़ते दौड़ते घने वन में पहुंच गया। जब घने वन में वहां पहुंचा राजा, तो उसकी चतुरंगी सेना से वो बिछड़ गया था। और वो जंगल ऐसा था, वहां पे कैथा, शाल, बेल, नाना प्रकार के वृक्ष, बट, पीपल, सभी बहुत घना जहां जंगल था, जहां पर शेर, भालू, चीता, सांप, बिच्छू, सभी प्रकार के हिंसक जानवर रहते थे। राजा चलते चलते बहुत आगे तक निकल गया और उसे प्यास लगी, गर्मी पड़ रही थी। राजा ने वहीं पर एक सरोवर देखा। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, बड़ा सुंदर, बड़ा सुहाना मौसम लग रहा था। चूंकि राजा गर्म से और प्यास से व्याकुल हो उठा था, तो राजा उस सरोवर में घुस के स्नान किया। स्नान करने के बाद राजा स्वयं को और घोड़े को पानी पिलाया और जो उसके पास जो ढाल था, तलवार वाला ढाल, उस ढाल को तकिया में लगा के सोचा कुछ देर के लिए विश्राम कर ले, क्योंकि थक तो गया था। राजा वहां पर तो राजा जब पूर्ण चक्र सरोवर के पास सो रहा था, तो 100 प्रेतों के साथ प्रेतवाहक नामक एक भयंकर प्रेत वहां पर आ पहुंचा। उसके शरीर में सिवाय हड्डी और चमड़ा के अलावा कुछ नहीं था, और चमड़ी और हड्डी के बीच में मांस होता है, तो मांस नहीं था, सिर्फ चमड़ा था और हड्डी था। चूंकि मैंने पूर्व की कथा में बताया था आपको त्रिपुंड का नियम, जो भगवान शंकर को भस्म लगाई जाती है। एक बार सांडिल ऋषि, थोड़ा कथा से मैं खिसक अलग हो रहा हूं, एक बार सांडिल ऋषि वन में घूम रहे थे। घूमते हुए एक भयंकर प्रेत ने आके उनको छुआ, खाने के लिए, जैसे उनको पकड़ने के प्रयास छुआ। एक उसको उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। तत्काल वो उस ब्राह्मण सांडिल ऋषि के पैर में गिर पड़ा। बोले, प्रभु, ये कैसा संयोग था कि मैंने आपको छूते ही मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो सांडिल ऋषि ने बोला
कि यह त्रिपुंड की महिमा है। जो कोई अपने माथे में शिवलिंग का भस्म त्रिपुंड लगाता है, उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती है, सकारात्मकता के कारण तुमको इससे मुक्ति मिली है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, जो भगवान की भक्ति में, नारायण की भक्ति में लीन रहता है, उसके पास सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है। जैसे ही प्रेतवाहक नामक भयंकर प्रेत जब वहां पहुंचा, राजा की आंख खुली। जब आंख खुली तो राजा ने देखा कि कैसा भयंकर प्रेत है। उसने तत्काल अपना धनुष उठाया और जैसे ही प्रेत के सामने उसने खींचा, प्रेत तत्काल उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस मिलन संयोग से, उस राजा के दर्शन करने से उसको प्रेत योनि जो मिली थी, उससे उसको मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने राजा से बोला, हे राजन, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। राजा ने बोला कि प्रेत, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? किस कारणवश तुम इस योनि में भटक रहे हो? प्रेत ने बोला कि राजा, जिस व्यक्ति के भाई बंधु नातेदार रिश्ते दोस्त नहीं रहते, या जिसका अर्धो संस्कार नहीं होता, या जिसका मरने के बाद जितने भी सापिंड एकादशा द्वादशा दशमी वगैरह नहीं होता, उनको प्रेत योनि मिलती है। और जब तक उनका अर्धदैहिक संस्कार वृष उत्सर्ग न करा गया हो, वृष उत्सर्ग मतलब बैल की पूजा, बैल दान, बैल छोड़ना न किया गया हो, तो उसकी दशा ऐसी होती। तो हे राजन, मद्यपी और स्वर्ण चोर सोना की चोरी करते रहे हो, जो लोग अपमृत्यु से मरे हो, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते हैं, जो गुरु आदि की पत्नी के साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मों के कारण भटकते हुए प्रेत रूपी में यहाँ पर निवास करते हैं। इनको खाना पीना बड़ा दुर्लभ है, ये अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन, कृपया आप इसका अर्धदेह संस्कार करें। जिनके माता पिता पुत्र भाई बंधु नहीं है, उनका अर्धदैहिक संस्कार राजा को स्वयं करना चाहिए। राजा इससे अपना परलौकिक शुभ कर्म को भी संपन्न कर सकता है और वह सभी दुखों से विमुक्त हो जाता है। इस कर्म से सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनमें मनुष्यों को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्मों का स्वयं भोग करता है। क्योंकि राजन, धन घर में छूट जाता है, भाई बंधु शमशान घाट तक ही सीमित रहते हैं, और जो ये शरीर है, ये कास्ट मतलब जो अर्थी होती है, और अर्थी नहीं, वो जो शमशान घाट में लकड़ियां लगाते हैं, वहां पे सौंप दिया जाता है, और जीवन के साथ सिर्फ उसका पाप और पुण्य जाता है। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, तुम अपने पूर्व जन्म में जो वृतंता है, उसके बारे में तुम मुझको बताओ कि तुम्हारे साथ तुम ऐसा क्या हुआ कि तुमको ऐसी दशा प्राप्त हुई। प्रेत ने कहा कि मैं वैश्य कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति था, और मेरे द्वारा जीवन भर धर्म का किया गया, भगवान की भक्ति दान पुण्य सभी किया गया, लेकिन दैविक योग के कारण मुझे जो है ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ना तो मेरा कोई बांधव था, ना मेरा कोई बंधु था, ना कोई मेरा रिश्ते नातेदार था, जिस कारण मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरा अर्धदैहिक संस्कार नहीं हुआ, ना ही मेरा कोई वृक्ष उत्सर्ग हुआ। हे राजन, विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मैं वैश्य जाति से उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में सुदेव ने मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिए गए हव्य से देवता और कव्य से पितृगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को संतृप्त किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित था। दीनहीन अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई थी, किंतु देव योग से वह सब
निष्फल हो गया। मेरी ना तो कोई संतान हुई, ना कोई सगा बंधु बांधव था, और ना वैसा कोई मित्र ही था जो मेरा अनुदेह कर्म कर सके। हे श्रेष्ठ राजन, उसी से मेरी यह प्रेतत्व स्थिति प्राप्त हुई है। एकादशा त्रिपाक्षिक, षडमासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धों की कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व का सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी स्थिति ही रहती है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान करें। राजा ने पूछा कि हे प्रेतराज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे कुल में भी कोई प्रेत हुआ हो, और यदि हुआ हो तो उसके मुक्ति भुक्ति के क्या कारण हो? प्रेत ने कहा कि स्वाभाविक रूप से यह जाना जा सकता है कि किसी के घर में प्रेत में कोई उत्पन्न हुआ है, तो उसे कैसे जाना जा सकता है और उसकी कैसे मुक्ति भुक्ति हो सकती है। प्रेत ने वर्णन किया, जब स्त्रियों को ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे प्रेत उत्पन्न पीड़ा माननी चाहिए। अकस्मात जब जीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन पीड़ा ही माने। जब अपने घर में नृत्य कला हो, विवाद हो, मिथ्यापवाद हो, राज या क्षमा आदि रोग उत्पन्न हो जाए, तो उस प्रेतोदित पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन आनंदित व्यापार मार्ग से प्रयत्न करने पर भी मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता, कितना भी कर्म करो, कितना भी अच्छा कर्म करो, लाभ नहीं हो रहा है, अपितु हानि ही उठानी पड़ती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन ही माने। जब अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि विनष्ट हो जाती है, व्यापार में प्राणी की जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है, तो उस पीड़ा को भी प्रेत पीड़ा माननी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार उन पीड़ाओं से आप प्रेतत्व को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रेत ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको ये मणि दे रहा हूं, इस मणि से, चूंकि तुम राजा हो, और इस मणि से तुम मेरा व्रत उत्सर्ग करो, और इससे जो धन, इस मणि को बेचकर जो धन उत्पन्न होगा, इस धन से अपने स्थान पर ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और व्रत उत्सर्ग की वैदिक विधि के अनुसार वहां की पूजा करो, जिससे मुझे इस शरीर की पीड़ा से मुक्ति भुक्ति मिल सके। हे राजन, कार्तिक की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की जो पूर्णिमासी आती है, उस पूर्णमासी के दोपहर के वक्त जो है व्रत उत्सर्ग की पूजा करनी चाहिए, जिससे समस्त प्रेत दोष नष्ट हो जाते हैं। राजा ने प्रेत की सारी बात किया, और उसी समय उनकी चतुरंगी सेना वहां पहुंच गई, और जैसे चतुरंगी सेना वहां पहुंची, वह प्रेत अदृश्य हो गया। राजा प्रेत के कहे अनुसार, वादा किए अनुसार अपने राज्य को गया, और उस प्रेत के साथ अन्य प्रेतों के निमित्त वृक्ष उत्सर्ग किया। कार्तिक पूर्णमासी थी, दोपहर का वक्त था, और जैसे ही उन्होंने प्रेत पूजा संपन्न किया, विशेष यान आया, और वह राजा को नमस्कार करते, वह प्रेत भी तत्काल स्वर्ण देह से सुशोभित हो उठा, और उसने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उस राजा को प्रशंसा करते हुए प्रेत ने कहा, हे देव, यह सब आपकी महिमा है। इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोक को चला गया। जिस प्रकार राजा के द्वारा किए गए संस्कार से वह प्रेत अपने प्रेतत्व से मुक्त हुआ था, उसी प्रकार सभी को अपने जीवन में वृक्ष उत्सर्ग कराना चाहिए। ये वृक्ष उत्सर्ग जनरली हर व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, लेकिन गरुड़ पुराण के विशिष्ट अंग है ये, और इस वृक्ष उत्सर्ग करने से लगभग मैं समझता हूँ 70 से 80% लोगों के घर में क्या बोलते हैं, पितृ दोष रहते हैं। इन पितृ दोष को दूर करने के लिए व्रत उत्सर्ग है, लेकिन ख्याल रहे व्रत उत्सर्ग जो होगा वह कार्तिक की पूर्णमासी को होता है। कार्तिक पूर्णमासी मतलब कार्तिक की एकादशी को, जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसमें नारायण भगवान जागते हैं,
और धूमधाम मनाई जाती है, जिसको हम लोग दीपावली के बाद एकादशी बोलते हैं। उसमें जागने के बाद जो पूर्णमासी पड़ती है, वो पूर्णमासी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस तारीख को किया गया दान, दक्षिणा, यज्ञ, हवन, पूजा सब अक्षय होता है। उस तारीख को यदि व्रत उत्सव किए जाए तो आपके घर में जितने भी पितृदोष होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रहे, कितनी भी पूजा कर लो, यदि आपके पितृ असंतुष्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से आपसे देवता भी असंतुष्ट रहेंगे। यदि आपके पितृ संतुष्ट हैं तो आपके देवता भी संतुष्ट रहेंगे। इसलिए व्रत उत्सव जरूर करवाएं। व्रत उत्सर्ग आपके पंडित जो भी हो उनको जानकारी रहती है कि वो बैल की पूजा होती है और उसमें उनकी पूजा करने के बाद उसको छोड़ते हैं, दान करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के घर में प्रॉपर तरीके से जिन लोग तराई वगैरह नहीं करा पाते हैं, उनको विधि अनुसार ये कार्यक्रम करना चाहिए, इससे कल्याण होगा। मैं विनय पांडे एडवोकेट, आपको यदि मेरी यह वीडियो चूंकि यह वीडियो गरुड़ पुराण सप्ताह के रूप में मैं वीडियो जारी कर रहा हूं, यदि आपको इस वीडियो में कथा अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें और लाइक और शेयर करें। लाइक शेयर करने का उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो चीज़ होती है, उसका भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि हमारी जो क्रिया होती है मानसिक से होती है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ काम कराना चाहता है, आपको पैसे की आवश्यकता है और पैसे की आवश्यकता, आप सोचा कहीं से हमारा व्यापार में कोई ग्राहक आ जाए और हमको पैसे दे जाए, लेकिन क्या होता है कि आपके अंदर इतना तेज नहीं रहता कि जिस कारण वो व्यक्ति के दिमाग में आपका नाम क्लिक हो पाता है, वो कहीं और क्लिक हो जाता है। इसलिए उसके दिमाग को क्लिक करने के लिए आपका तेज होना चाहिए, और तेज ये होता है दैविक शक्ति से होता है। इसलिए आप जो लिखा है पुराण का उसको फॉलो करेंगे, आपका कल्याण होगा। अन्यथा जैसा चल रहा है वो चल रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ गंगे नमः। जय श्री नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।